ओम शांति। 31 मई 2026 के अव्यक्त इशारे हैं। तो हम बच्चे सदा अचल अडोल एक रस रहे, उसके लिए बाबा हमें खास 2 युक्तियां पक्की करवा रहे हैं। तो कैसे करना है? जब आप बच्चे अपने इस भ्रिकुटी के तख्त पर अकाल मूर्त बनकर स्थित होंगे तो एक रस स्थिति के तख्त पर और बाप दादा के दिल तख्त पर विराजमान हो सकेंगे। जब इस दैवी संगठन की मूर्त में एक रस स्थिति का प्रत्यक्ष रूप में साक्षात्कार हो तो क्या होगा? तब बाप दादा की प्रत्यक्षता समीप आए। इसके लिए हम बच्चों को क्या करना है? हर एक को बाप दादा के संस्कारों में समान बनना होगा। तो अब अगर हम इस पर चिंतन करते हैं तो पहली मुख्य बात आती है कि किसी भी मनुष्य को सबसे ज्यादा डर मृत्यु का होता है, जिस कारण से स्थिति बहुत हलचल में रहती है। लेकिन परमात्मा ज्ञान से हमारा वह डर खत्म हो गया है। हम जानते हैं कि हम तो आत्मा है, अकाल मूर्त है, जिसे काल कभी भी नहीं खा सकता है। तो जब हम ऐसे भ्रिकुटी तख्त पर इस नशे में स्थित रहते हैं, अपने स्वमान के नशे में रहते हैं कि मैं आत्मा तो मालिक हूं, राजा हूं, इस नशे में रहते हैं तो हमारी स्थिति परिस्थितियों से, दुनिया से ऊंची रहती है और हम साक्षी भाव से देख पाते हैं कि मैं आत्मा अलग हूं, मेरा रोल अलग है, ये परिस्थितियां सिर्फ सीने हैं। और फिर बाहर की परिस्थितियों के कारण हमारी स्थिति नहीं हिलती है, क्योंकि हम कर्म इंद्रियों के राजा स्वराज्य अधिकारी के आसन पर एक रस स्थिर हो जाते हैं। फिर दूसरी बात आती है कि अगर परिस्थितियों के कारण से हमारी स्थिति हिलती रहती है तो परिस्थितियां अर्थात किसी मनुष्य का बुरा स्वभाव, अपने शरीर का कोई दुख, देह अभिमान, प्रकृति की हलचल, आकर्षण आदि, यह सब मन बुद्धि को खींचता रहता है, जिस कारण से हम बाप दादा के दिल तक पर विराजमान नहीं हो सकते हैं, क्योंकि उस समय मन बुद्धि में बाबा तो होता ही नहीं है। इसलिए जितना हम भ्रिकुटी तख्त पर विराजमान हो, एक रस अवस्था में स्थित रहते हैं, तो एक तो हम बाबा की श्रीमत पर चल रहे होते हैं, इसलिए बाबा से हमें एक्स्ट्रा दुआएं प्राप्त होती हैं। और दूसरी बात, आत्मा मालिक की स्थिति में मन बुद्धि बाबा की ओर स्वतः ही जाती है। इसलिए ऐसी स्थिर एक रस स्थिति से ही हम बाबा के दिल तख्त पर विराजमान हो सकते हैं। फिर तीसरी बात आती है कि परिस्थितियां तो भिन्न भिन्न रूप से आती ही रहेंगी, लेकिन जब हम एक रस स्थिति में रहते हैं तो सभी समझते हैं कि यह व्यक्ति विशेष है, जबकि हमें तो पूरा संगठन ऐसा तैयार करना है, ऐसा वायुमंडल बनाना है जिसमें सभी की स्थिति एक रस हो जाए, क्योंकि तब ही बाप दादा की प्रत्यक्षता होगी। अर्थात लोग महसूस करेंगे कि यहाँ सिर्फ कोई एक व्यक्ति विशेष नहीं है, बल्कि पूरा ही संगठन विशेष है। यहाँ कोई दिव्य शक्ति है जो कार्य कर रही है। तो ऐसी एक रस स्थिति हमारी सदा रहे, उसके लिए हम सभी को बाप दादा को देखना है, उनके समान बनना है। जैसे शिव बाबा ड्रामा के ऊपर सदा साक्षी रहते हैं, इतना ही नहीं, ब्रह्मा बाबा भी यज्ञ की स्थापना में अनेक परिस्थितियों, अनेक बातों, अनेक विपरीत लोगों के व्यवहार का सामना करते हुए भी सदा अचल अडोल एक रस रहे। तो ऐसे ही
हमें भी फॉलो करना है बाप दादा को, और सारे दिन में खुद को चेक करना है कि कहाँ पर हमारी स्थिति हलचल में आ रही है, और फिर उसी समय चेक करना है कि क्या मैं आत्मा मालिक होकर भ्रिकुटी के तख्त पर विराजमान हूं। अगर बाबा मेरी जगह होते तो इस परिस्थिति का कैसे सामना करते। इस प्रकार से बार बार अभ्यास करना है, स्वयं को जागृत करना है और एक रस अचल अडोल स्थिति को प्राप्त करना है। अच्छा, ओम शांति।